भगवान कृष्ण की जिंदगी हमें सिखाती है, कभी आपके जीवन में संघर्ष आ जाए, डरना मत, घबराना मत, क्योंकि सोना जब अग्नि से गुजरता है तो उसमें चमक 2 गुना ज्यादा हो जाती है। फिर सोना को कंचन कहा जाता है, सोना नहीं कहा जाता है, और चमक दुगुना हो जाती है। जब तुम संघर्ष, समस्या, कष्ट, दुख से गुजरते हो तब तुम केवल मानव नहीं, फिर तुम महामानव बन जाते हो और तुम्हारा नाम दुनिया में अमर होता है। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को भी संकट आया था। मुगलों ने चित्तौड़ का किला छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया था। महाराणा प्रताप जंगलों में जाकर घास की रोटियां बनाकर छुप कर रहते थे और साहस उनके पास में था। पुनः सेना तैयार किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपना सब राज्य वापस लिया। पुनः राजगद्दी पर बैठ गए। खोया हुआ सब कुछ उनको मिल गया। साहस, संकल्प और तसल्ली से सब काम बन जाते हैं। जीवन में दुख को अगर दुख समझो तो दुख भी डबल दुख देता है, और दुख को भी जीवन का एक अंग समझ लो तो दुख भंग हो जाता है और जीवन में सुख का रंग बरसने लग जाता है। सुख का रंग बरसने लग जाता है। दुख में दुखी होना, दुखी ना होना, ये तुम्हारे हाथ में है। दुख आना ना आना, ये भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर धनुष से बाण छूट गया, अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब वो बाण जाकर किसी के प्राण भी ले सकता है। बंदूक से गोली निकल चुकी है, अब ये गोली पर तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया है। तो जो हमने पूर्व जन्म में, कई जन्म में, पिछले समय में कर्म किए हैं, वो कर्म ही भाग्य बनकर आता है। अगर गलती से गलत कर्म हो गया है तो भाग्य में दुख आएगा, और अगर समझदारी से अच्छे कर्म हुए हैं तो भाग्य में सुख आएगा। इसलिए कर्म करते समय बड़ी सावधानी बरती है। एकः पापानि कुरुते फलम भोगते महाजनः। विदुर जी कहते हैं, एक व्यक्ति पाप करके धन कमाता है, उस धन को घर के, परिवार के बहुत लोग भोग लेते हैं। उस धन को खर्च करने वाले तो पाप से छूट जाते हैं, लेकिन जो पाप करके धन कमा कर लाया है वो आत्मा पाप से नहीं छूटती है, वो पाप में बंध जाती है और पाप को भोगती है। इसलिए परिवार के सदस्यों को पालन पोषण करो, लेकिन नेक कमाई से पालन पोषण करो। आपके घर में कोई दिव्य आत्मा का जन्म होगा और जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, इस धर्म का नाम हिंदू धर्म है। मैंने दुनिया के 8 देशों में जाकर के सत्संग किया, देखा, लेकिन सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छा देश भारत देश है, हिंदुस्तान। ये भारत देश की महिमा है जो इतने लोग बैठकर एक साथ सत्संग सुनते हैं और इतने लोग सत्संग में सहयोग करते हैं। भगत जी के एक निवेदन से लाखों रुपया इकट्ठा हुआ है। इतना बड़ा मंडप लगा, साउंड सिस्टम लगा, वीडियो कैमरे लग गए, जनरेटर चल रहा है, भंडारा साधु संतों का, बाहर से आने वालों का हो रहा है। रोज रोज नुक्ति बट रही है, गरम गरम नुक्ति, एक एक नुक्ति अलग अलग लुढ़क रही है। बड़ी मिठास है पीले रंग की नुक्ति। सत्संग सुनते समय भी नुक्ति की याद आ जाती है। मन में होता, गुरु बाबा कब बंद करेगा, नुक्ति कब मिलेगी। सारा प्रबंधन इतना सुंदर है।
जल्दी विदा होने का मन नहीं होता है। मैंने हरि ओम सुमन से पूछा, ये भवन बड़ा अच्छा है। बोले गुरुदेव, जिनका था उन्होंने दूसरे को दे दिया है, अगर आप लेना चाहो तो फिर दूसरे से आपको दिला दो। हमने कहा कितने में मिल जाएगा? अरे बोले जितने में लिया उतने में दिला देंगे, फिर यहीं रह जाओ, तुम रावत भाटा के बाबा बन जाओ। रावत भाटा कोई साधारण जगह नहीं है, जिसका नाम पूरे भारत देश में है, क्योंकि परमाणु संयंत्र कारखाना यहाँ लगा हुआ है। गांधी सागर बांध भी फेमस बांध है, और प्रेम भी बहुत है। प्रेम से दुख हल्के हो जाते हैं। प्रेम दुख को बांट देता है। आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना है, यदि आप 20 लोग साथ में पैदल जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि 10 किलोमीटर कब पार हो गए। लेकिन आपको 3 किलोमीटर पैदल जाना हो और आप अकेले हों, अकेले जा रहे हों, पीछे मुड़ मुड़ कर आप देखते रहते हैं कि बहुत दूर है, 3 किलोमीटर कब पूरा होगा। अकेले रास्ता चलने में भी हिम्मत टूटती है, थकान आती है, और सबके साथ में रास्ता चलने में भी मुस्कान आती है, मीठी मीठी बातें करके मंजिल आ जाती है। इसलिए परिवार में थोड़ा संगठन भी रखो। देवरानी जेठानी को जो सुख साथ साथ में मिल सकता है, बंटवारा करके वो सुख नहीं है। भाई भाई को जो सुख परस्पर के प्रेम में मिल सकता है, छितर बितर होने में सुख नहीं है। थोड़ा सा गम खाकर घर को जोड़ने की कला भी सीखो। कहीं इस घर के टूटने का कारण तुम न बन जाना। तुम्हें कितना सहना पड़े, कितनी ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, समझदारी करना पड़े, कितना तुमको गम खाना पड़े, खा लेना, लेकिन इस परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेम में दरार न पड़ने पाए, इसके लिए प्रयास करते रहना। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े परिवार एक साथ जुड़कर भी रहते हैं। जौनपुर में सत्संग था, श्री राजेश जी, दिनेश जी, कालीचरण जी, विनोद जी आदि भक्त लोग सत्संग प्रजापति परिवार करा रहा था। तो उन्होंने जहाँ मुझको ठहराया वो भी राजमहल जैसा, ऐसा यहाँ जैसा भवन था। तो मैंने पूछा ये किसका है? बोले ये लालचंद प्रजापति का है। हमने कहा लालचंद, इतना उन्नति कैसे किया तुमने? बोले 30 लोग हमारे परिवार में हैं, बॉम्बे में मैं रहता हूँ, सब परिवार मेरा बॉम्बे में है, और ये भवन मैंने गुरुओं के लिए ही बनाया है। इस भवन की कीमत लगभग 5 करोड़ है गुरुजी। ये गुरु लोग आए रहे, और मेरा घर तो इसके पीछे अलग है, और हम सब लोग बॉम्बे रहते हैं। 30 फैमिली मेंबर, 10 महिलाएं हैं, 10 हम पुरुष हैं, 10 बच्चे हैं। एक ही चूल्हे पर सबकी रोटी बनती है। सुबह जो नाश्ता बनता है, एक नाश्ता बनेगा, सब खा लेंगे। और जितनी हमारी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं बॉम्बे में, वहाँ भी सब जगह किचन है। वहाँ जब जाते हैं दोपहर में, वहाँ का वहीं भोजन बन जाता है। और घर की महिलाएं हमारे घर में ऐसे रहती हैं जैसे मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं। और मधुमक्खियाँ जब मिलजुल कर रहती है, तमाम फूलों के रस को इकट्ठा करके मधुरस तैयार करती है। ऐसे जिस घर की स्त्रियां मिलजुल कर रहती है, तो याद रखना घर में भी मधुरस तैयार होता है, सुख का रस तैयार होता है। प्रेम सुख है, प्रेम आनंद है। प्रेम में क्रोध भी समाप्त हो जाता है। प्रेम तो क्रोध को बुझा देता है। बड़े बड़े गुस्सा करने वालों को प्रेम में पढ़ करके रोते हुए देखा है। गुस्सा बहुत आती थी, लेकिन माँ के प्रेम में रो रहे हैं, पिताजी के प्रेम में रो रहे हैं, बच्चे के प्रेम में रो रहे हैं। पहले
समझ नहीं थी तो क्रोध करके सबको रुलाते थे, अब सबके प्रेम में डूबकर खुद ही रो लेते हैं। प्रेम आंसुओं का मार्ग है, प्रेम में रोना ही रोना होता है। प्रेम में आंखें सजल हो जाती हैं, आंसू भर जाते हैं। और प्रेम बड़ा विचित्र है, प्रेम बहुत गम खा लेता है। तो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए सुदामा जा रहे हैं। सुदामा जब पहुंचते हैं, स्वाभाविक है द्वारपाल रोक देता है। जो लोग तुम्हारे साथ में घूमते थे, टहलते थे, जब वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनको मिलने के लिए जाओ तो वहां भी पुलिस जवान द्वारपाल बनकर रोकता है। कहाँ जाओगे, क्या परमिशन है? सुदामा को रोक दिया गया। सुदामा के अंदर बड़ा विश्वास था, मेरा मित्र कृष्ण, मैं मिलने जा रहा हूं। प्रेम के जोश में सुदामा है और द्वारपाल अपने जोश में रोक देते हैं। द्वारपाल अपना धर्म निभा रहा है। सुदामा सभ्यता की पहचान है। सुदामा कहते हैं जाओ कृष्ण को सूचना दे दो कि सुदामा आया है, बचपन का मित्र तुम्हारा, इतना भर बता दो जाकर। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आया है। देखो सुदामा के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है। मित्रता के बीच में अहंकार की मृत्यु हो जाती है, दोनों दिलों में प्रेम उमड़ता है। उधर कृष्ण के भी अहंकार नहीं है। कृष्ण सुदामा को मिलकर रोते हैं और चरण धोते हैं सुदामा के। देखिए अहंकार मित्रता का शत्रु है, मित्रता का विनाश कर देता है। रिश्तों का नाश करने वाला अहंकार है, संगठन को विनष्ट करने वाला अहंकार है। इसलिए कंस के अहंकार के कारण ही मथुरा का विनाश हुआ। दुर्योधन के अहंकार के कारण हस्तिनापुर की हस्ती खत्म हो गई और पांडव की विनम्रता के कारण कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिला। दुर्योधन जब जाता है कृष्ण के पास तो उनके सिरहाने बैठ जाता है, कृष्ण सो रहे। अर्जुन जाता है तो पैताने पांव की तरफ बैठ जाता है हाथ जोड़कर कि प्रभु की नींद जब टूटेगी उठेंगे तब फिर बात करेंगे। दोनों आशीर्वाद लेने गए, दोनों मदद मांगने गए। मदद भी चाहिए और खोपड़ी पर बैठ गया है दुर्योधन। कितना मूर्ख है। मदद चाहने वाले को तो विनम्र होना चाहिए। मांगने वाला हाथ हमेशा नीचे रहता है, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर से देता है और ये लेने वाला ऊपर बैठा है। ये कैसे पाएगा? कृष्ण की नींद पूरी होती है। कृष्ण बड़े विलक्षण थे। संघर्षों के बीच में, युद्ध के बीच में, उदंड राजाओं के संघर्ष के मध्य में भी कृष्ण गहरी नींद सोते थे। फ्रांस का उच्च सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर 1 घंटे की नींद ले लेता था। उनको सीखना चाहिए, जो लोग अपने भवन का मेन गेट बंद करके ताला लगा देते हैं, फिर बेडरूम में पहुंचकर कुंडी लगा देते हैं और बेडरूम में ही लेटरिन रूम भी है, सब है, और डबल बेड पर सोते हैं और नींद नहीं ले पाते हैं। उनको थोड़ा सीखना चाहिए कि नींद कैसे ली जाती है। नींद भी लेना पड़ता है। थोड़ा आंखें बंद कर लिया करो जब सोना हो। और जो सुख से सो सकता है वो शरीर के 80% रोगों से छुटकारा पा सकता है। आज हमारे पास में बहुत सी माताएं बहनें भेंट करने आई, तो एक माता ने कहा ये मेरी बहू है, ये बहुत बीमार रहती है। तो मैंने कहा इसके तो खून की कमी है, बीमारी तो कोई नहीं है, कमजोर है।
तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके जब उठी तो जमीन में हाथ लगाकर उठी। तो उसकी सासू भी सोचने लगी ये गुरु है कि डॉक्टर है, तुरंत बता दिया खून की कमी है। अब वो महिला खून की कमी है, खून की कमी जिनके जिनके हो जाए उनको सुबह सुबह देसी पका हुआ पपीता खाली पेट खाना चाहिए। भोजन के बाद एक अमरूद एक केला खाना चाहिए। भोजन के साथ में थोड़ी मूली खाना चाहिए। 15 दिन ऐसा करने से खून की कमी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगी। बथुआ, पालक, हरी सब्जियों का दाल में मिक्स करके पकाकर हींग और जीरा, मेथी ये सबसे छौंक कर बड़ा चाव भाव से खाना चाहिए। खाते समय बहुत जल्दी मत करो। ये बहुओं को रोज हरी पत्तियों को दाल में डालकर पकाकर खिलाओ और बहुएं स्वयं भी पकाना सीखें। कितनी बहुएं पकाना ही नहीं जानती, वो स्वयं पकी पकाई है। भोजन सुंदर से सुंदर बनाना सीखो। कृष्ण जैसी नम्रता हो। कृष्ण उठते हैं विश्राम करके, चरणों में बैठे हुए अर्जुन पर दृष्टि पड़ जाती है। अर्जुन कैसे आना हुआ, कुशल मंगल तो है ना? हाँ प्रभु आपकी कृपा है, सब कुशल मंगल है, सहयोग के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, आपको सहयोग मिलेगा, पहले हमारे बड़े भाई को सहयोग दीजिए। बैठे हैं आपके सिरहाने। मुड़कर देखा कृष्ण ने तो कृष्ण का भाव तो बदल गया कि इतना घमंडी इधर बैठा। इसलिए बैठने में भी सावधान होना चाहिए, कहाँ बैठूं। बैठना, उठना, चलना फिरना, घूमना, सोना, जागना, खाना पीना, ये सब बड़े विवेक से करना चाहिए। किसके साथ फोटो खिंचाना है कि नहीं खिंचाना है, बड़ी सावधानी बरतो। अगर आपका फोटो मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ में खिंच गया और फेसबुक में पड़ गया, शाम तक 50 फोन आ जाएंगे, अरे भाई साहब भजन लाल के साथ कब भजन किया तुमने। यदि आपका फोटो कोई गलत व्यक्ति के साथ खिंच जाए तो तुरंत फोन आएंगे, अरे यार आप इतने अच्छे आदमी, ये किस खोसट के साथ फोटो खिंचवाए, इसके साथ कहाँ फंस गया। कई लोग मेरे साथ में फोटो सेल्फी खींचना चाहते हैं, मैं मना कर देता हूँ, सेल्फी मत लेना, क्योंकि सेल्फी में मुंह जुड़ जाता है और मुंह में मुंह जुड़ गया और फेसबुक में पड़ गया तो लोग देखेंगे, अरे मेरा गुरु इतना मुंह में मुंह क्यों जोड़ा है, बदनामी हो जाएगी। और कभी लड़कियों ने सेल्फी ले लिया और मुंह में मुंह जोड़ दिया तो मेरा तो नाम डूब जाएगा। फिर तो हीरो हीरोइन जैसा हो जाएगा। हालांकि मैंने मुंह में मुंह जोड़ा नहीं, पर फोटो में जुड़ गया तो अब क्या करें। इसलिए गुरु के साथ में सेल्फी कभी मत लीजिए, ये गुरु की मर्यादा होती, थोड़ा सा दूर से फोटो हो जाए। गुरु के साथ में वह फोटो शोभा देता है। भक्त हाथ जोड़ रहा हो, गुरु ऐसे आशीर्वाद दे रहा हो तो किसी को संदेह नहीं होगा, सबको भरोसा होगा, भाई आशीर्वाद कोई ले रहा है, ऐसा फोटो खींचना चाहिए। और दुर्योधन से कृष्ण ने पूछा, तुमको क्या मदद चाहिए? बोले हाँ। बोले हमारे पास में 2 ही चीजें हैं, मैं हूं और मेरी सेना है, जो बताओ वो ले लो। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे भगवान आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। देखिए सेना युद्ध करती है, लेकिन सेना का मालिक कृष्ण जिस तरफ खड़ा होगा, सेना कब उसको हरा सकती है। कृष्ण को अर्जुन प्राप्त कर लेते हैं। एक राजा था, उसके 100 रानियां थी। राजा विदेश गया, खूब धन कमाया,
घर पर उसने फोन किया, सभी रानियों से पूछा, मैं विदेश से वापस आ रहा हूँ, किसको क्या क्या चाहिए मैं विदेश से ले आऊँ, अमेरिका से सामान ले आऊँ। 99 रानियों ने अपने अपने सामान की लिस्ट बनाई, व्हाट्सएप कर दिया कि मेरे लिए सोने का हार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, अमेरिकन डॉलर ले आइए। छोटी रानी थी, उसने व्हाट्सएप किया कि मेरे लिए तो मेरा पति चाहिए, आप सुरक्षित आइए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पति बहुत बड़ी दौलत है, पति धन है, पति संपदा है, पति शोभा है, पति चिंता मुक्त टानिक है। जिस जिस स्त्री का पति है वो स्त्री बड़ी चिंता मुक्त रहती है, होठों में लाल रंग लगाकर मुस्कुराती रहती है। इसलिए पति की रक्षा करो, पति को खुश रखो, पति को प्रेम करो, पति को मनोबल बढ़ाओ, और पति को पति से चाहो, और पति से कुछ मत चाहो। पति मिल गया तो ऐसे हो गया जैसे कृष्ण मिल गए अर्जुन को तो जीत अर्जुन की हुई, और तुमको पति मिल गया तो जिंदगी के युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। इसलिए पति को याद रखो। ये सामान तो 2 दिन का खेल है, आज मिलेगा कल खत्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका पति आपके साथ है, यही शोभा। आपका गुरु आपके साथ है, ये आपकी शोभा है। जब वो राजा लौटा विदेश से तो सभी रानियों को इकट्ठा किया, जिसका जिसका जो जो सामान था लिस्ट के अनुसार सबको प्रदान कर दिया, धन्यवाद दे दिया, हिल मिल करके मिल लिया, खुश हो गया। और फिर शाम हो गई तो छोटी रानी के महल में चला गया। छोटी रानी ने कहा, मुझको सामान नहीं चाहिए, मेरे पति का सम्मान चाहिए, आप आइए रहिए। 99 रानियां दुखी हो गईं कि सामान ही सामान मिला, पति तो निकल गया, छोटी वाली के घर चला गया। सामान को क्या करूं, इसको फालतू मंगा लिया सामान, मुझको भी पति ही मांगना चाहिए। पति से पति को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो, गुरु से गुरु की कृपा मांग लो। मांगना है तो यही मांग लो, मांगना भी सीखो क्या मांगना है। मांगना नहीं आएगा तो याद रखना, गुरु से भी मांगोगे तो फाइबर का गिलास मांग के ले जाओगे। गुरु से तो गुरु की कृपा मांग लो, बस आपकी कृपा चाहिए। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, जो तुम दुनिया में आए हो, मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। सकल जग में
पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा? अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको लखा के आत्मा मुझको मेरे दिल से अविद्या को मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? पड़ी है आए अब मेरी प्रभु भव धार में नैया, प्रभु भव धार में नैया। खिवैया बन किनारे पर, खिवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? अरज धर्मदास के प्रभु जी भगत चरणों में ये है कि भगत चरणों में ये है कि जन्म अरु मरण के दुख से, जन्म अरु मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? ओ बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। सबको तिलक लगाया जा चुका है। अपने घर में भी तिलक, जब पूजा में बैठना तो लगा लेना। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये भक्ति का तिलक है। इससे मन शांति में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म, स्वतंत्र धर्म है। हिंदू धर्म में शाकाहारी, सदाचारी, दयालु, कृपालु, करुणा निधान
और शुद्धता, सफाई, ब्रह्मचारी, साधु संत, महान भक्त बनने का भी अवसर मिलता है। अन्य धर्मों में ये सुविधा नहीं। बचपन से ही तुमको कुछ कुछ मांस मछली खिला देंगे, मछली को पकाकर पीस कर उसका पाउडर डाल देंगे मुंह में जन्म लेते ही। लेकिन हिंदू धर्म पवित्र धर्म है। राजस्थान प्रदेश पूरे भारत देश में सबसे अधिक संख्या में शाकाहारी भक्त राजस्थान में पाए जाते हैं। 74% राजस्थान में शाकाहारी भक्त। इसलिए राजस्थान में जो साधु आ जाता है ना, वो राजस्थान में धीरे धीरे रम जाता है, यही खुश हो जाता है। क्योंकि यहाँ बिना पूछे भी किसी के घर में पानी पी सकते हो। 74% शाकाहारी बहुत हो गया, केवल 24% लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेता है। बाकी प्रदेशों में इतना शाकाहारी लोग किसी के बहकावे में आकर, लालच में आकर हिंदू धर्म को परिवर्तन मत करना। बेटियों से भी निवेदन व्यास गादी कर रही है, विवाह भी अपने धर्म में करो। जो सुख, जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो दया और प्रेम, जो निभाने की परंपरा हिंदू धर्म में है, वो अन्य धर्मों में नहीं है। एक छोटी सी गलती में अन्य धर्मों में तलाक हो जाती है। और यहाँ तो रोज बड़ी बड़ी गलती करो तो भी बुढ़ापे तक, मरते दम तक तुम्हारा पति तुमको निभाने के लिए तैयार है। निभाने वाला धर्म हिंदू धर्म है, इसलिए इसमें ही रहना। और ये हिंदू धर्म का ही सुख है जो तुमको इतने अच्छे गुरु प्रवचन सुना रहे। अगर तुम दूसरे धर्म में होते तो मेरा प्रवचन भी नहीं सुन पाते। यहाँ दूसरे धर्म वाले कहाँ आए हैं, देखो ना, वो आने भी नहीं देंगे। आओगी तो तुम्हारा मूड काट देंगे, ऐसे दुष्ट है। ये तो महान धर्म है, ये जाति पाति के कारण भी डिस्टर्ब मत होना। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी है, पठान है, जुलाहा है, खान है, खान खाना है, क्या क्या है, उसमें भी जाति वाती होती है। हम सब हिंदू हैं बस। कभी कभी अपने भवन पर लिख दो हिंदू भवन, कभी लिख दो हिंदू सदन, कभी लिखो हिंदू धर्मशाला। मैं तो अपने आश्रम में लिख दूंगा हिंदू आश्रम, झंझट खत्म कर दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे जरूर, अरे आप संत हो गए, आप ही हिंदू हिंदू करते। मैंने कहा संत हो गया तो कोई हिंदू नहीं रह गया। मैं प्रथम तो हिंदू हूं और उसके बाद संत हूं। हिंदू ना होता तो संत भी तो ना होता, तब तो 21 विवाह करता और 41 बच्चे पैदा करता। हाँ, हिंदू हूं इसलिए संत हूं, इसलिए लिखा हूं हिंदू आश्रम, बस छुट्टी। शर्म किस बात की है। आपसे भी निवेदन है, तुम्हारी किस्मत से ही इस धर्म में जन्म हुआ है और भारत में जन्म हुआ, ये दूसरा सौभाग्य। और राजस्थान में जन्म हुआ, ये अंतिम सौभाग्य है। राजस्थान में सभी प्रदेशों में गया, लेकिन जो पवित्रता राजस्थान में है वो पवित्रता तमिलनाडु में नहीं है। केरल भी गया हूँ मैं, केरल, अरे केरल बस सब गड़बड़ है, बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत गंदगी, बदबू, सब मछली बहुत खाते हैं लोग।
और आंध्र प्रदेश में भी वही हाल है, तेलंगाना भी वही हाल है, पर सबसे बेस्ट है। और उसके बाद याद रखना, गुजरात भी दूसरे नंबर पर आता है। धन में तो एक नंबर पर गुजरात है, पर पवित्रता में दूसरे नंबर पर है। एक नंबर पर राजस्थान है। और प्रेम और सेवा में बिहार का भी स्थान है। उत्तर प्रदेश में सेवा है लेकिन थोड़ा कम है। धीरे से इसलिए बोल रहा हूं, कोई यूपी वाला सुन न ले। एक यूपी से भी श्रोता आए हैं, मेरठ अमरोहा जिला से श्री श्री अखिलेश के अभिषेक अखिलेश शर्मा जी खड़े हो जाए। प्रोग्राम लेने के लिए आए हैं मेरठ से, यूपी वाले, इसलिए धीरे से बोला ताकि ये सुन ना पाए। ये तो प्रेमी है, बाकी थोड़ा सा। बिहार से भी श्रोता आए हैं। सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल पुलिस इंस्पेक्टर 3 स्टार, इधर आगे आओ। श्यामा चरण आगे आओ, तुम इनको माला पहना दो भाई, दूसरे प्रदेश के हमारे मेहमान हैं, माला दे दो। कहाँ है माला? इधर माला बहुत रखा है, दे दो साहब। श्यामा चरण आइए, ये श्यामा चरण है। 3 स्टार, ये 3 लगते फूल ना। सीआरपीएफ के 3 स्टार यानी इंस्पेक्टर, और ये गुरु के बड़े भक्त हैं। कह रहे थे पहला दर्शन किया तो सब इंस्पेक्टर था, 2 स्टार, तो वहां से गया, आपके यहां से 3 स्टार तुरंत लग गया है। ये भी प्रोग्राम करना चाहते हैं कि हमको बिहार के लिए, छपरा के लिए प्रोग्राम मिलना चाहिए। अभी इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पर अपॉइंट है? जम्मू कश्मीर में, जहाँ ज़्यादा धूर्त होते ना, वहीं सीआरपीएफ जवान लगता है। जहाँ पर पुलिस, स्टेट की पुलिस नहीं संभाल पाती तो स्पेशल फोर्स से जाता है। ये देखने में लग रहे हैं, ये फायर बहुत तगड़ी करते हैं। एक गन से एक बार खींचते हैं तो 40 कारतूस निकलता है। फिर ये सोचते नहीं है, फिर मेरा नाम लेते हैं, असंगदेव की जय, भून दो चना जैसे। हाँ, मैं भी बोल देता हूं अंदर इसके दिल में बैठकर, लगा दे दूसरी फायरिंग मार, साफ कर दे मच्छरों को। जय। ठीक, बैठो। आनंद आ गया। श्री शर्मा जी को भी एक माला पहनाया जाए। सर्वेश जी यहाँ से माला नीचे दे दिया जाए। किसी किसी का सम्मान करना हो तो माला वहीं मिलना चाहिए। दे दो, सब उठा दो, यहाँ 1-2 रखो बस, रोज वहीं माला पहुंचा दिया करो। थोड़े इधर भी, थोड़े उधर भी, क्योंकि ये सम्मान समारोह भी है। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो। गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। पहने रहो थोड़ी देर, पहचान तो रहे तुम ही शर्मा हो। शर्मा होकर भी शर्माते हैं। ये हमारे आश्रम के पड़ोस के दामाद भी है। तो मैं इसको, मैं वहाँ का गुरु हूँ, इनके ससुराल की तरफ का, तो मैं इसको दामाद भी मान लेता हूँ। प्रेम है, इतनी दूर आए मेरठ से, जम्मू कश्मीर से सत्संग सुनने आए रावत भाटा। प्रेम की बात है।
और मैं रावत भाटा वालों से एक बात कहूंगा, अभी कह दूं कि अगले साल कहूं? अभी कह दूं? मैं यही कहूंगा कि ऐसा सत्संग 18 साल के बाद हुआ है। 2007 में मैं आया था, अब नहीं आने देंगे 18 साल। अच्छा, मैं सोचा हमको आने ही नहीं देंगे। अच्छा, इतना लंबा अंतर नहीं आने देंगे, जल्दी बुलाएंगे। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं आप सभी से। देखिए, हमारा भगत ये बहुत सीधा साधा है, ये देवता है। आप इनको भाव को देखिए, इनको न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न कुछ चाहिए। मैं कोटा आश्रम में इनका नाम लेता हूं तो कहता है मेरा नाम मत लो। मैं माला पहना, गुरु जी रहने तो कष्ट। बोले सब माला आपको पहनाए, हम तो आपकी खुशी में खुशी है। तो ये बहुत सरल भक्त है भगत जी, नाम प्रहलाद है। प्रहलाद वो भी बड़े भगत थे, इनका नाम भी उसी हिसाब से माता पिता ने रखा है भाई, प्रहलाद। तो प्रहलाद का किरदार अच्छा दिखाया है, हाँ बहुत अच्छा। तो ये रावत भाटा के लोग, जैसे अभी आपने देखा 20-25 लोग खड़े थे जिन्होंने योगदान दिया इसमें। मैं ये जानना चाहूंगा रावत भाटा के कितने लोग यहाँ आए हैं, जरा हाथ ऊंचा कर दो। रावत भाटा वाले हाथ ऊंचा करो। रावत भाटा नीचे कर लो। अब जो रावत भाटा के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह से आए वो हाथ ऊंचा करो। ठीक है, नीचे कर लो। कुछ लोग इतने चालाक है, दोनों में हाथ ऊंचा कर रहा है। वो सोचता पता नहीं किस वाले में लड्डू मिले भाई। ऐसे भी खिलाड़ी लोग हैं, ऐसे भी राजस्थान में तो खिलाड़ी ही लोग रहते हैं। दोनों हाथ उठा देते ताकि गुरु को लगे बहुत लोग हैं सब। अब मुझे कहना क्या है, सिर्फ यही कहना है, जैसे 10 लोगों की लाठी रस्सी में बांध दिया जाए, एक व्यक्ति के सिर पर लाद दिया जाए तो बोझा बन जाती है। लेकिन उस बोझा को उतार दिया जाए और एक एक लाठी सबके हाथ में थमा दिया जाए तो बोझा भी लाठी बन जाता है। इसलिए यूपी में कहावत है 7-5 की लाठी एक जने का बोझ। तो अभी यहाँ 10-15 लोग मुख्य की सेवा में लग गए। अब मेरी तो इच्छा होती है ऐसी कि 50 लोग सुखद सत्संग कमेटी के सदस्य बन जाइए और जब गुरु आए तो जो श्रद्धा है वो योगदान कीजिए। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ दिया है और प्रोग्राम कराने वाले को लगेगा हमको सब कुछ सब लोगों ने दिया है। बहुत अच्छा होगा। तो इस बात में राजी हैं आप? राजी हो? मतलब बंधन कोई नहीं है। आप जब कार्यक्रम हो, यज्ञ हो, सत्संग हो, जब मैं आऊं बस अपना अपना योगदान कर दिया फटाफट, जो श्रद्धा जिसकी हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप इतना दो उतना दो, श्रद्धा अनुसार। तो अब उन लोगों का नंबर कहाँ मिलेगा, क्योंकि बिछुड़ जाओगे तो ढूंढे नहीं मिलोगे। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा ये महात्मा के पास में नंबर नोट करा देना कि अगला जब प्रोग्राम होगा तो मैं भी इस प्रोग्राम का भागीरथ बनूंगा। गंगा लाने में हम भी भागीरथ बन करके गंगा लाएंगे, सत्संग की गंगा। तो अब ये गंगा लाने की बात हो गई। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग इस भागीरथी गंगा को लाने के लिए सहयोगी अगले प्रोग्राम में बनेंगे। जरा हाथ उठाकर बता दे। हाँ, अरे वाह, ऐसा अगर तुमने हाथ उठाया है तो हमको 6 महीने में ही आना पड़ जाएगा। और 6 महीने में पूरे हिंदुस्तान का राउंड करके कैसे आऊंगा? हम तो भी 50 बताए थे, 101 लोग हो गया है। बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा अपने संत चंद्रेश से
एक कॉपी कलम दे दो, जल्दी से दे दो, और पंकज तुम लेकर के इन लोगों के पास पहुंचना और इनके अपना नाम और नंबर लिख देना, बस इतना ही। तो उस नंबर पर हम तुमको आशीर्वाद भी भिजवाएंगे। और वो रावत भाटा की कमेटी होगी, रावत भाटा की कमेटी। और ऐसी कमेटी याद रखना, एक फूल से माला नहीं बन सकती है, एक फूल से माला नहीं बन सकती है, और सैकड़ों फूलों से सुंदर माला बन सकती है। एक अगर सैकड़ों भक्त खड़े हो गए तो यहां पर प्रेम की माला के द्वारा प्रवचन की माला तैयार की जाएगी। और सबके गले में गुरुदेव प्रवचन की माला पहनाएंगे तो सबके जीवन की माला कितनी सुंदर हो जाएगी। प्रवचन की माला मैं गूंथता हूं और सहयोग की माला तुम गूंथ दो, फिर जीवन की माला सुंदर बनेगी। तो आइए, जो काम दिया हूं जल्दी करो, तुम ढिल्लर पिल्लर मत रहना, अपना केवल नाम नंबर बस लिख देना। और ऐसा कोई शर्त नहीं रहेगी इतना दो उतना दो, नहीं नहीं, बस एक बार आपको बुलाया जाएगा और बिठाया जाएगा और वहाँ नुक्ती और कचौड़ी खिलाई जाएगी। और फिर कचौड़ी का जो कचरा होता अंदर ना, वो बाद को तुमसे निकाला जाएगा। यानी अपन तो सब लोग एक ही है ना, मिलजुल के सब हो जाएगा, सेवा भाव, जो जिसकी श्रद्धा हो, ऐसा कोई दबाव नहीं। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। आहा। और ये भी शर्त है, रावत भाटा के आसपास के गांव वाले भी अपना नाम लिख देंगे। रावत भाटा मतलब केवल ये सिटी नहीं, आजू बाजू के गांव भी, हाँ वो भी, वो तो हमारी शाखा है, फूल पत्ती है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, वो इंसान ही नहीं है। और जो इंसान इंसान से प्रेम न कर सके वो इंसान नहीं है। और जो इंसान में इंसान को देख न सके वो इंसान नहीं, शैतान है। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर इंसान इंसान को काटने का काम करे वो इंसान नहीं है, वो पूरा शैतान होता है। बांग्लादेश में कट्टरवादियों ने हिंदुओं को काटा है। ये न हिंदू है न मुसलमान है। मुस्लिम धर्म भी नहीं सिखाता है किसी को सताना। कौन सी कुरान पढ़ते हो तुम, कौन से अल्लाह को मानते हो तुम? जब अल्लाह की सभी औलाद है तो फिर हिंदू भी तो उसी की औलाद है। जिसको तुम अल्लाह करते हो उसको हिंदू भगवान कहते हैं, तो तुम कैसे काट रहे हो? अरे मूर्खों, अगर सभी हिंदू तलवार उठा ले तुम्हारी दशा क्या होगी? ये भी तो सोचो। तलवारबाजी नहीं करना है, प्रेम और प्यार से जीना है, इसी का नाम इंसानियत है। एक फुलवारी में तितलियां भी नाचती हैं, भौरे भी गुंजार करते हैं, मधुमक्खियां भी वहां रस लेने जाती हैं और चींटियां भी वहां रहती हैं, वही रस लेती हैं। उन्हीं फूलों का रस भौरा ले रहा है, उन्हीं फूलों का रस तितली ले रही है, उन्हीं फूलों का रस मधुमक्खियां ले रही हैं, उन्हीं फूलों का रस चींटियां भी ले रही हैं, लेकिन आपस में लड़ती नहीं है। हमारे आश्रम में क्षमादेव पार्क है लखीमपुर खीरी धाम में, तो मैंने उसमें देखा, मैं गौर से गया, बड़े फूल खिले थे। मैं राउंड कर रहा था, उसमें परिक्रमा पथ मेरे गुरुजी ने मेरे टहलने के लिए बनाया कि रोज तुम 5 किलोमीटर पैदल चलो इसके अंदर। तो मैं गया तो देखा एक भौरा बैठा था फूल पर, तो एक मधुमक्खी आई उसी फूल पर आ गई, तो भौरा थोड़ा वहां से हट के दूसरे फूल पर चला गया, झगड़ा नहीं किया। फिर तितली आई तो मधुमक्खी उठ के दूसरे पर चली गई, और चींटियां भी अंदर बैठी थोड़ा रस चाट रही थी।
अरे इंसान का जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ प्रेम का रस टपकता हो, उसे ही इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।